अब तो बीजेपी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस ने भी कह दिया है कि देश में गरीबी है, बेरोजगारी और लोगों के बीच बढ़ती असमानता है। तो क्या अब भी केंद्र सरकार की तरफ से संघ के उठाए इन सवालों को खारिज किया जाएगा या फिर सरकार इनका जवाब देगी? क्योंकि जब भी महंगाई, बेरोजगारी के साथ मंदी की बात आती है तो सरकार डिफेंसिव मोड में आ जाती है, लेकिन जब आरएसएस से लेकर मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी तक महंगाई और गरीबी का मुद्दा उठाने लगे तो सवाल तो बनता है कि दुनिया की 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी में गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीज़ों की हालत क्या है। इस सवाल का जवाब देंगे आपको इस स्टोरी में, लेकिन उसके पहले अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पर बात क्यों हो रही है। बीजेपी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के बारे में आपको पता है। इसी आरएसएस से जुड़ा है स्वदेशी जागरण मंच, जिसने एक वेबिनार करवाया था। इसी वेबिनार में आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने गरीबी, बेरोजगारी और लोगों के बीच बढ़ती असमानता का मुद्दा उठाया। विजयदशमी के पहले उन्होंने कहा कि देश में गरीबी किसी दानव की तरह हमारे सामने खड़ी है। फिर 20 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से नीचे होने की बात कहते हुए वो बोले कि ये बहुत दुख की बात है। उन्होंने ये भी बताया कि 23 करोड़ लोगों की रोज की आमदनी 375 रुपए से कम है। ये आंकड़े उन्होंने यूनाइटेड नेशन की पॉवर्टी और डेवलपमेंट से जुड़ी एक ऑब्जर्वेशन से लिए थे। ऐसी बातें करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबी का जो दानव है उसका संहार बहुत ज़रूरी है। इसी मुद्दे पर उन्होंने न्यूट्रिशन की कमी से लेकर साफ पानी नहीं मिलने जैसी कई अहम बातें कहीं। अगर खुद आरएसएस को ऐसा लग रहा है तो आपको कुछ और आंकड़े देते हैं जिससे आपको इसमें और इंसाइट मिलेगी। तो इंडिया एक बड़ी और ताकतवर इकोनॉमी है, इसमें कोई बहस नहीं है। देश में वेल्थ क्रिएशन हुआ है और अमीरी आई है, लेकिन जिस असमानता की बात होसबोले कर रहे हैं उसकी खाई जो है वो बड़ी होती चली गई है। इस पर दिसंबर 2021 में वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी एक, उससे आप इसको समझ सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1% लोगों के पास 33% वेल्थ है। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक 50% आबादी के पास मात्र 13% वेल्थ है। ऐसे में टॉप 1% और बाकी के 50% में कंपेयर करते तो इसे खाई कहना बहुत छोटी बात होगी। यह फर्क जो है वो 7वें आसमान और 7वें पाताल का है, जस्ट इनके 7वां पाताल होता हो तो। होसबोले जब बोल रहे थे तब वो बेरोजगारी के बारे में बोलना नहीं भूले, इससे जुड़े आंकड़े पर आएंगे। लेकिन पहले आपको याद दिलाते हैं कि कैसे अग्निवीर योजना लॉन्च होने के बाद 10 राज्य कई दिनों तक जलते रहे। ऐसा लगा कि जब इस योजना के तहत बहाली शुरू होगी तब एक भी कैंडिडेट इसमें हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन जब बहाली शुरू हुई तब हजारों की संख्या में इसमें हिस्सा लेने यूथ पहुंचा। कमेंटेटर्स ने इसे बेरोजगारी से जोड़ दिया। उनका कहना था कि युवाओं को किसी कीमत पर काम चाहिए, चाहे वो काम कैसा भी हो। काम की इसी डेस्परेशन की तस्वीर से जुड़े आंकड़े देते हुए होसबोले बोले कि देश के 4 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। लेबर फोर्स के सर्वे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो 7.6% का है। अब जब आरएसएस भी ऐसा बोल रहा है तो हो सकता है कि सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि इसके पहले ऐसी कई रिपोर्ट्स आई जिनमें न सिर्फ बेरोजगारी बल्कि गरीबी और असमानता के मामले में भी भारत के परफॉर्मेंस पर गंभीर सवाल उठे, लेकिन सरकार अक्सर इन्हें खारिज करती रही। जैसे कि 2019 में सरकार के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट आई थी कि रोजगार की हालत जो है देश में वो 45 साल में सबसे ज्यादा खराब है, लेकिन सरकार ने इसे मानने से मना कर दिया। यही नहीं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देश शामिल हैं, इनमें से भारत 101वें पायदान पर था। 2021 के अक्टूबर में इस रिपोर्ट पर भी भारत सरकार ने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब जब आरएसएस में नंबर 2 इस बात को मान रहे हैं कि देश में बेरोजगारी, गरीबी और असमानता बढ़ी है, तब सरकार के लिए फैक्ट्स इग्नोर करना मुश्किल होंगे। क्योंकि इसके पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भले ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग गरीबी का शिकार हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि देश में बड़ी आबादी भुखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, छुआछूत और महंगाई जैसे मुद्दों का सामना कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि देश में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई चौड़ी हुई है, जिसे पाटने की जरूरत है। गडकरी भी आरएसएस से इंस्पायर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये सब बोले। मतलब दिक्कत तो है और उम्मीद भी है कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान देगी।